हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजय राठौर एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुड और कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों को डिटेल में समझेंगे। चलिए वन बाय वन समझते हैं। कुड जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, आप लोगों को सभी को पता हो कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि जितनी भी इंडिविजुअल मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आएगी, जैसे कुड, कैन, मस्ट, मे, वुड, जितनी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब अकेले अकेले आएगी तो उनके साथ सभी के साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहां पर ये मीन निकल रहा है कि कुड के साथ भी हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जब भी कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहां पर हिंदी में सेंटेंसेस में कैसे आएगा, कैसे हमको पता चलेगी कौन से सेंटेंस में या क्या उसकी पहचान होगी कि जिससे हम कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। तो यहां पर बहुत सारे प्रकार होते हैं कुड के सेंटेंसेस के, अलग अलग सेंस में यूज होता है कुड का। जैसे कभी कभी सेंटेंस में सका, पाया, कभी कभी सकता है के लिए भी हम कुड का यूज करेंगे, कभी कभी सकता था प्रकार के वाक्य आएंगे उसके लिए भी हम कुड का यूज करेंगे, कभी कभी पाता या सकता वाले सेंटेंसेस होंगे उन सेंस के लिए भी, उस प्रकार के वाक्यों के लिए भी हमको कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है फ्रेंड्स। वन बाय वन एक एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे कि कुड के कितने कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहली चीज तो कुड के कितने कॉन्सेप्ट्स हैं। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि कुड के टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कुड का यूज कब कब किन प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाएगा आपके सामने यहां पर विजिबल हो पा रहा होगा। जब भी पॉसिबिलिटी की बात होगी तो हम कुड का यूज कर सकते हैं, परमिशन की बात होगी तब भी हम कुड का यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, और पास्ट की एबिलिटीज के बारे में बात करना हो तब भी हम कुड का उपयोग करेंगे। इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए भी हमको कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। इन 5 में से किसी एक का कॉन्सेप्ट होगा तो हम कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले वन बाय वन हम लेते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। संभावना की जब बात होगी तो हम कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज, संभावना की जब हम बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी जो है वो तीनों समय में होगी। प्रेजेंट में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबल हो सकता है, कुछ संभव हो सकता है, संभावना हो सकती है। पास्ट में भी हम संभावना की बात कर सकते हैं और आने वाले समय मींस फ्यूचर में भी हम संभावना की बात कर सकते हैं। इसीलिए पॉसिबिलिटी की जब बात आती है तो कुड का यूज तीनों समय में, हम तीनों टाइम में कर सकते हैं। जैसे हम प्रेजेंट की बात करें तो आपके सामने सेंटेंस की यदि मैं कहूं कि आज बारिश हो सकती है, यहां पर पॉसिबिलिटी की बात है, मैं यहां संभावना जता रहा हूं कि आज बारिश हो सकती है। तो सकती है के लिए यहां पर हम पॉसिबिलिटी का वाक्य है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं, तो हम बोलेंगे इट कुड रेन टुडे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कुड के लिए इट कुड रेन टुडे। लेकिन आपको एक चीज और यहां पर समझना पड़ेगी कि जब भी पॉसिबिलिटी की बात आती है तो मे और माइट जो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इनका यूज भी संभावना पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। मे और माइट का यूज भी संभावना के लिए होगा। तो आप या तो इट कुड रेन टुडे इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं कुड के लिए, क्योंकि कुड का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होगा। मे का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, इसीलिए इट मे रेन टुडे, तो ये भी सही सेंटेंस है। या फिर आप माइट का यूज करके इट माइट रेन टुडे इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि सर डिफरेंस क्या है फिर मे और माइट। तो मे और माइट संभावना के लिए यूज किए जाते हैं दोनों ही, लेकिन जब संभावना ज्यादा हो तो हम मे का यूज करते हैं, और किसी चीज के बारे में संभावना कम हो तो हम माइट का यूज करते हैं। यदि हम कह रहे हैं आज बारिश हो सकती है, यदि संभावना बहुत ज्यादा है तो हमको कहना होगा इट मे रेन टुडे। यदि संभावना बहुत कम लग रही है आपको कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो हम बोलेंगे इट माइट रेन टुडे। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सेंटेंसेस में कुड का यूज होगा पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स पास्ट के लिए पॉसिबिलिटी। यदि पॉसिबिलिटी की बात पास्ट में हो तो भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कल बारिश हो सकती थी, यहां पर सेंस आ रहा है सकती थी। अब हमने पास्ट में संभावना जताई कि बारिश हो सकती थी, तो हम बोलेंगे इट कुड रेन यस्टरडे। यस्टरडे मींस जो बीत गया वो कल। उसी तरीके से माइट का यूज भी हम कर सकते हैं, इट माइट रेन यस्टरडे। लेकिन मे का यूज फ्रेंड्स, यहां पर नोट करने वाली बात कि मे का यूज हम कभी भी पास्ट के सेंटेंसेस के लिए नहीं कर सकते।
इसीलिए हमको एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो है मे हैव का, तो जब भी मे हैव का कॉन्सेप्ट आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और मे हैव के लिए हम संभावना के लिए सकता था, सकती थी, सकते थे कि सेंस में सेंटेंसेस बनाते हैं। सो सेंटेंस बनेगा इट मे हैव रेन्ड यस्टरडे। सो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि जब आपको बोलना हो कल बारिश हो सकती थी तो तीन तरीके से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इट कुड रेन यस्टरडे, इट माइट रेन यस्टरडे, या फिर मे के साथ आपको बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव। सो इट मे हैव रेन्ड यस्टरडे। उसी तरीके से फ्रेंड्स फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी बताना हो तो उस चीज के लिए भी हम कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, जैसे कल बारिश हो सकती थी। अब यहां पर आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं, कल बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है, आने वाले फ्यूचर की बात करी हमने, तो हम उसके लिए बनाएंगे सेंटेंस इट कुड रेन टुमारो। उसी तरीके से माइट और मे का यूज भी संभावना के लिए होता है, तो फ्यूचर के लिए भी आप माइट और मे का यूज कर सकते हैं। इट माइट रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो। तो कुड, माइट और मे तीनों का यूज फ्रेंड्स फ्यूचर के लिए भी होगा, प्रेजेंट के लिए भी होगा। पास्ट के लिए आपको सिर्फ एक चीज नोट डाउन करना है कि कुड और माइट का यूज तो हम करेंगे पास्ट में, लेकिन मे का यूज पास्ट में नहीं होता। उसके अल्टरनेट हमारे पास है मे हैव, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हम सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस हम ले पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे मैंने सेंटेंस कहा कि मैं आज वहां जा सकता हूं, आई कुड गो देयर टुडे। मैं कल वहां जा सकता हूं, आई कुड गो देयर टुमारो। मैं कल वहां जा सकता था, आई कुड गो देयर यस्टरडे। सो तीनों समय में हम फ्रेंड्स संभावना बता सकते हैं। सो ये थी पॉसिबिलिटी की बात जब हमें कुड का यूज करना हो संभावना के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा है रिक्वेस्ट। कुड का यूज हम करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, अनुरोध करने के लिए। हिंदी में रिक्वेस्ट के लिए कहेंगे अनुरोध करना। जब आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करना हो तो उस कंडीशन में हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस के साथ एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं, कुड आई मीट यू। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं, यहां पर सेम सेंटेंस इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि हम रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज भी कर सकते हैं। तो मे आई मीट यू, आप कहें कुड आई मीट यू या आप कहें मे आई मीट यू, लेकिन हम अभी समझ रहे हैं कुड को, इसीलिए कुड के सेंटेंस देखते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज भी किया जा सकता है। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं, कुड आई टॉक टू यू। सो फ्रेंड्स इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे कुड के रिक्वेस्ट के लिए। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं गाना गा सकता हूं, कुड आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं वहां बैठ सकता हूं, कुड आई सिट देयर या कुड आई सिट हियर। मींस हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई काम के लिए कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूं, कुड आई प्ले विद यू। सो फ्रेंड्स इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा जो कुड के लिए कॉन्सेप्ट है वो परमिशन के लिए। जब हम इजाजत की बात करें, हमें कुछ अनुमति लेना है, किसी से इजाजत लेना है, परमिशन लेना है, तो उस कंडीशन में भी हम कुड का यूज करेंगे। अब इस तरीके से समझते हैं, रिक्वेस्ट और परमिशन को एक साथ समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने रिक्वेस्ट की किसी से कि क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, कुड आई सिट हियर, तो अब मैं परमिशन दूंगा, हां आप यहां बैठ सकते हैं, यस यू कुड सिट हियर या यस यू मे सिट हियर। सो कुड और मे दोनों का यूज किया जा सकता है परमिशन के लिए। रिक्वेस्ट के लिए भी किया जा सकता है मे और कुड का, और परमिशन के लिए भी। सो आगे चलते कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं परमिशन के। आप मेरे साथ गाना गा सकते हैं, मैं यहां पर परमिशन दे रहा हूं। यू कुड सिंग अ सॉन्ग विथ मी, आप गिटार बजा सकते हैं। यू कुड प्ले गिटार, आप यहां से जा सकते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछा कि क्या मैं यहां से जा सकता हूं, रिक्वेस्ट की और आपने परमिशन दी, हां आप यहां से जा सकते हो, यू कुड गो फ्रॉम हियर। सो इस तरीके से फ्रेंड्स बनेंगे परमिशन के सेंटेंसेस। कि आपको परमिशन देना हो किसी को तो हम कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पास्ट की एबिलिटीज के लिए, समर्थता के लिए। आपको पता हो तो कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट की समर्थता बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए। और यदि आपको पास्ट की एबिलिटी बताना है तो हमको कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जैसे सका या पाया के सेंस में, या सकता था के सेंस में। जैसे मैं यदि कहूं एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं अंग्रेजी सीख पाया या मैं अंग्रेजी सीख सका, तो इस सेंटेंस के लिए सका या पाया के सेंस के लिए हमको लगाना पड़ेगा कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। सो सेंटेंस बनेगा मैं अंग्रेजी सीख पाया, आई कुड लर्न इंग्लिश।
वह तेज दौड़ सकता था। यहां पर पास्ट की मैं एबिलिटी बता रहा हूं कि पास्ट में वो ये काम को करने में समर्थ था, सक्षम था, वो काम कर सकता था, वो दौड़ सकता था। सो ही कुड रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता था। सो इस तरीके से फ्रेंड्स बनेंगे। पास्ट में एबिलिटी की बात करना हो तो कुड के सेंटेंसेस। कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। तुम अंग्रेजी बोल पाए, तुम अंग्रेजी बोल सके, यू कुड स्पीक इंग्लिश। पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने भी बताया था आपको कि पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। यू कुड स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल पाए। तुम अंग्रेजी नहीं बोल पाए, यू कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोल पाए, कुड यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल पाए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, कुड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों बोल पाए, वाई कुड यू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाए या बोल सके, वाई कुड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरे 6 प्रकार के अफर्मेटिव, नेगेटिव, ऐसे पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं। वह मुझसे मिल सकता था, पास्ट की एबिलिटी, समर्थता बता रहे हैं। ही कुड मीट मी, वह मुझसे नहीं मिल सकता था, ही कुड नॉट मीट मी। क्या वह मुझसे मिल सकता था, कुड ही मीट मी। क्या वह मुझसे नहीं मिल सकता था, कुड ही नॉट मीट मी। वह मुझसे क्यों मिल सकता था, वाई कुड ही मीट मी। वह मुझसे क्यों नहीं मिल सकता था, वाई कुड ही नॉट मीट मी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस आपको बनाते आना चाहिए। सो ये था हमारा पास्ट की एबिलिटी को बताना हो आपको तो हमें कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, सका, पाया या सकता था के सेंस में। अगला फ्रेंड्स जो हमारा कुड का जो कॉन्सेप्ट है वो है इमेजिनरी सेंटेंसेस। जब हम कुछ इमेजिन करते हैं कि मैं ऐसा कर पाया या मैं ऐसा कर सकता, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे काश मैं तुमसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू। अब यहां पर जब भी आई विश आएगा तो उसका नेक्स्ट सेंटेंस कुड के साथ ही बनेगा, ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। सो काश मैं तुमसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू। काश मैं यहां आ सकता, आई विश आई कुड कम हियर। कुछ और सेंटेंसेस, काश मैं गिटार बजा पाता, आई विश आई कुड प्ले गिटार। काश मैं कार खरीद पाता, आई विश आई कुड बाय अ कार। नेगेटिव बनाना हो तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाता है। सो आप बोल सकते हैं काश मैं गिटार नहीं बजा पाता, आई विश आई कुड नॉट प्ले गिटार। काश मैं तुमसे बात कर सकता, आई विश आई कुड टॉक टू यू। काश मैं अंग्रेजी बोल सकता, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कुड हैव। कुड हैव का यूज 2 सेंस में किया जाता है फ्रेंड्स। पहला है पास हो सकता था, जिसमें वर्ब नहीं होती है। जैसे हमने समझे थे सिंपल सेंटेंसेस जिनमें क्रिया नहीं होती है, ऐसे वाक्यों के लिए हम कुड हैव का यूज पास हो सकता था के सेंस में करते हैं। दूसरा जो यहां पर यूज है कुड हैव का वो है सकता था। सकता था के सेंस में जब हम यूज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बात की थी कि जब भी जितनी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब से वो इंडिविजुअल आ जाएगी, अलग से आएगी, सिर्फ कुड, शुड, मस्ट, मे, कैन, तब हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। लेकिन जब हैव जुड़कर आएगा तो हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। लेकिन सकता था के साथ हमको यहां पर ध्यान रखने वाली बात कि कुड हैव का यूज जब सकता था के सेंस में होगा तो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में हम कुड हैव का यूज सकता था के सेंस में करते हैं। जैसे सेंटेंस आएंगे आपको समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पास हो सकता था के सेंस में, जिसमें क्रिया नहीं होगी। किसी के पास कुछ हो सकता था के लिए हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कुछ सेंटेंसेस लेते हैं पास हो सकता था के लिए। उसके पास पैसे हो सकते थे, उसके पास मेरी किताब हो सकती थी, उसके पास मेरा पेन हो सकता था, उसके पास मेरी फुटबॉल हो सकती थी, तुम्हारे पास ढेर सारी किताबें हो सकती थी। इस तरीके के फ्रेंड्स सेंटेंसेस आएंगे जिसमें पास हो सकता था का सेंस आएगा तो हमको कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्रिया नहीं है, किसी के पास कुछ होने की बात होगी तो कुड हैव, लेकिन कहां पर, पास्ट में, वो भी सकता था के सेंस में। जैसे सेंटेंस उसके पास पैसे हो सकते थे, ही कुड हैव मनी। उसके पास मेरी किताबें हो सकती थी, शी कुड हैव माई बुक। मेरे पास एक कार हो सकती थी, आई कुड हैव अ कार।
पास्ट में कुछ हो सकता था के लिए यदि हमको सेंटेंस बनाना है तो हमको कुड हैव का यूज करना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स कि जब हमने पास है, पास था, पास होगा के लिए सिंपल सेंटेंसेस में सेंटेंस बनाए थे, उसमें सकता था का सेंस नहीं आ रहा था। यहां पर जब हमको ऐसा बनाना हो सेंटेंस कि किसी के पास कुछ हो सकता था, तो हमको कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। एक सेंस ये हो गया फ्रेंड्स। कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तुम्हारे पास एक गिटार हो सकता था, यू कुड हैव अ गिटार। उसके पास एक घर हो सकता था, ही कुड हैव अ होम। उसके पास मेरी चाबियां हो सकती थी, ही कुड हैव माई कीज। हमारे पास उसका मोबाइल हो सकता था, वी कुड हैव हिज मोबाइल। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की सेंटेंसेस बनेंगी। एक और सेंटेंस को लेते हैं और फ्रेंड्स पूरे 6 प्रकार के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव जैसे हम बनाते हैं। उसके पास ये बाइक हो सकती थी, ही कुड हैव दिस बाइक। उसके पास ये बाइक नहीं हो सकती थी, ही कुड नॉट हैव दिस बाइक। क्या उसके पास यह बाइक हो सकती थी, कुड ही हैव दिस बाइक। क्या उसके पास यह बाइक नहीं हो सकती थी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, कुड ही नॉट हैव दिस बाइक। उसके पास यह बाइक कैसे हो सकती थी, हाउ कुड ही हैव दिस बाइक। उसके पास यह बाइक कैसे नहीं हो सकती थी, सो हाउ कुड ही नॉट हैव दिस बाइक। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से बनेंगे सेंटेंसेस पास हो सकता था के सेंस में कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा सकता था के सेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे फ्रेंड्स। जैसे मैं खेल सकता था। अब यहां पर जो है हमने एक वर्ड लिखा है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन, या तो पॉसिबल था पर नहीं हो पाया। पास्ट में मैं कुछ कर सकता था पर नहीं कर पाया। इस सेंस में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम कुड हैव का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता हो तो कुड का यूज भी सकता था के लिए किया जाता है। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात कि कुड का जब हम यूज करते हैं सकता था के सेंस में, तो हम पास्ट की एबिलिटीज की जब बात आती है तब करते हैं। यहां पर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात आ रही है। जैसे समझते हैं, मैं खेल सकता था। मान लीजिए कि आप क्रिकेट आपके फ्रेंड के साथ खेलने गए और आप फर्स्ट टाइम था आपका, आपने इससे पहले कभी भी बैट नहीं पकड़ा, आपने बॉलिंग नहीं की, आपको नहीं पता कि गेम के रूल्स क्या है, कुछ भी नहीं। और आपके फ्रेंड्स ने बहुत इंकरेज किया आपको कि नहीं नहीं तू खेल सकता है, भाई आजा, चल ले, बैट ले, आप बैटिंग कर, बॉलिंग कर। लेकिन आपने नहीं किया, वो डर के कारण कि मैं नहीं खेल पाऊंगा। और आप घर आते हैं। अब घर पर आकर क्या हो रहा है, आप एक काल्पनिक कल्पना कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच रहे हैं कि मैं खेल सकता था। अब यहां पर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, आपने जो नहीं किया उसको आप क्रिएट कर रहे हैं, दिमाग में कल्पना कर रहे हैं कि मैं खेल सकता था। तो इस तरह की जब कंडीशन होगी कि कोई काम आप कर सकते थे, किया नहीं पर कर सकते थे, आप कल्पना कर रहे हैं, बाद में आपने उसे नहीं किया, फिर बाद में कल्पना कर रहे हैं, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसे कह रहे हैं फ्रेंड्स। आई होप आप फ्रेंड्स समझ पा रहे होंगे, सेंटेंसेस और समझ में आएगा। मैं खेल सकता था, आई कुड हैव प्लेड, वह मुझसे मिल सकता था, ही कुड हैव मेट मी। अब यहां पर वह मुझसे मिल सकता था, वो मिला नहीं। आप गए, आपके फ्रेंड के घर गए और आपका फ्रेंड था, कुछ काम कर रहा था और उसकी मॉम बाहर आती है। आप बोल रहे हैं कि भाई राजू कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो उनकी जो मदर है वो बोल रही है कि नहीं वो कुछ काम कर रहा है, आप बाद में आना, और आप वापस घर आ जाते हैं। अब घर पर आकर आप क्या सोच रहे हैं कि यार वह मुझसे मिल सकता था ना, कुछ भी काम था, मैं गया उसके घर मिलने के लिए, तो वह मुझसे मिला नहीं। आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि वो मुझसे मिल सकता था, ही कुड हैव मेट मी। तो इस तरीके की सिचुएशन होगी तो हम सकता था के लिए कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तुम गा सकते थे, भाई आपने नहीं गाया पर आप बाद में कल्पना कर रहे हैं कि भाई तुम गा सकते थे, तो यू शुड हैव संग। सो इस तरीके के सेंटेंसेस फ्रेंड्स आएंगे तो हम सकता था के सेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वह नाच सकता था, ही कुड हैव डांस्ड। वह मुझे बोल सकती थी, शी कुड हैव टोल्ड मी। तुम यहां आ सकती थी, यू कुड हैव कम हियर। मैं वहां कूद सकता था, आई कुड हैव जंप्ड देयर। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे तो हमको कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक सेंटेंस को पूरे 6 सेंटेंसेस में बदलने की कोशिश करते हैं। वह डॉक्टर बन सकता था, he could have become a doctor. वह डॉक्टर नहीं बन सकता था, he could not have become a doctor. क्या वह डॉक्टर बन सकता था, could he have become a doctor? could he not have become a doctor? वह डॉक्टर कैसे बन सकता था, how could he have become a doctor? कैसे नहीं बन सकता था, how could he not have become a doctor? So friends, इस तरीके से बनेंगे सेंटेंसेस
कुड हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब के दो सेंस में, दो तरीकों से। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पसंद आया है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।